हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मॉर्निंग अफेयर्स बाय सीकी। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी सीवीटी 2 हो या ग्रुप डी हो या एएलपी हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता आया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो सी इसका आंसर सही होगा। ओके। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक। ओके, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, किडनी में। ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम। किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। बी राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, 20 है अमीनो अम्ल की संख्या। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहा जाता है। ठीक है। जब हमारा शरीर तनाव की स्थिति में होता है, जैसे क्रोध, डर, पीड़ा आदि में हो, जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती है किसी भी प्रकार की, तो एड्रीनल हार्मोन जो है उसका स्रावन होता है। आपातकालीन परिस्थिति में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता भी करता है। ठीक है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद है। एड्रीनलिन हार्मोन को लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, यानी शरीर से हृदय की ओर जो ब्लड को जो ले जाती है उसको क्या कहते हैं? तो बी इसका राइट आंसर होगा, सीरा। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके काटने से? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, कुत्ता अगर काट ले तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। पित्त होता है, पित्त कहाँ, पित्त कैसा होता है? तो पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ओके, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। ये भी आपको याद रखना है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत या लीवर द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण? तो इसका ए आंसर सही होगा, विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है। ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी ध्वनि का जो स्पीड होता है वो सबसे कम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हवा में। हवा में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ठीक है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। देखिए, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग और हवा में सबसे कम होता है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ओके,
ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? तो बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो स्टोन हो जाता है वो बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है क्या? मानव के गुर्दे में जो पथरी होती है वो। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो है अंगुली। ओके, अंगुली में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। ये इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जठर रस में पाया जाता है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उपचयन होता है या निकलता है जल से। ये इसका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, रक्त का कितना परसेंट? तो रक्त का 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क, किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। ठीक है, जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। आलू और प्याज तने के रूपांतरण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव का विकास इतिहास की परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, अब इन सारे क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस हमें यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में या वृक्क में। ओके, वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनल हार्मोन को। ठीक है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? सीरा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके काटने से? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में और तेज होती है ठोस में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। प्रोटीन का पाचन होता है यानी प्रोटीन फंसता है छोटी आंत में।
जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रेलवे में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आपको पता ही होगा कि साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या ग्रुप डी का या ALP का या MTS CHSL जो भी हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।